हेलो वकील साहब, बोलिए, क्या बात है? बोलिए ना। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी। क्या बात है दीदी? किसका फोन था? वकील साहब का। कह रहे थे कि प्रिया बकुल के खिलाफ अपना केस विड्रॉ करना चाहती है। क्या? हाँ, लेकिन हम हरगिज उसे ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन दीदी, प्रिया जी आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? तुम्हारे सुहाग के लिए। कुसुम, मैं तो अब सुहागन नहीं रही, लेकिन तुम्हारे दीपक को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दीपक को भी कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी। ये क्या कर रही हो तुम प्रिया? लास्ट मोमेंट पे जाकर तुम केस विड्रॉ करना चाहती हो? तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरी हरकत के बारे में मत सोचो। तुम ये सोचो कि अगर हमने किडनैपर की सारी शर्तें मंजूर नहीं की और अगर उसने दीपक को कुछ कर दिया तो हम तीनों जिंदगी भर तक अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रिया, अगर तुमने बकुल से बदला नहीं भी लिया ना, तो फिर भी हम अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि बकुल को तुम्हारे पास दोबारा लाने वाले प्रकाशी थे। वो कहानी अब खत्म हो चुकी है। मैं सुहागन नहीं तो क्या। कुसुम का दर्द समझ सकती हूँ। इसका दिल दुखाकर मैं 4 दिन भी खुश नहीं रह पाऊंगी सुप्रिया। प्रिया जी, आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर रही हैं। तुम्हारे लिए नहीं, अपने संतोष के लिए कर रही हूँ। दौलत और पति में पति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बात मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? मैं फिर भी समझती हूँ कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। एटलीस्ट यू शुड थिंक वंस। तुम्हें सुप्रिया, तुम तो जानती हो कि मैंने जब भी किसी मामले पर दोबारा सोचा है तो हमेशा गलत फैसला ही किया है। अगर मेरी दोस्त होगी तो मुझे दोबारा सोचने के लिए मत कहो। कुसुम, मैं चलती हूँ। जब दीपक आ जाए ना तो मुझे एक बार फोन कर देना। अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। बाय। Cheers! Cheers to the success of your case. Yes, and lots of money also. बकुल, तो आखिर तुम्हारा चक्कर चल ही गया। बेचारी प्रिया, अब उसे अपना केस वापस लेना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था। अच्छा ये बताओ, केस जीतने के बाद पहला काम तुम क्या करोगे? पहला काम? थोड़ी सी चैरिटी लेकर मैं प्रिया के पास जाऊंगा, उसके घर। बेचारी, उसे बच्चा होने वाला है, उसके काम आ जाएगा। फिर से वही बात, मैंने कहा ना तुम वहां नहीं जाओगे। गॉड सुजाता, फिर से शक? तुम कब तक मुझ पर शक करती रहोगी यार? ज्यादा दिनों तक नहीं, केवल तब तक जब तक तुम्हारी प्रिया मैडम जवान है, खूबसूरत है। नॉटी गर्ल। कुसुम बेटा, दीपक को कुछ नहीं होगा। हम उसे कैसे भी करके छुड़ा लाएंगे। हाँ, दीपक को तो आप छोड़ा लाओगे जीजाजी, क्योंकि गया हुआ आदमी तो वापस आ जाए, लेकिन खोई हुई इज्जत वापस ना आए। अब देखो, उनको भाभी माँ को देखो, उनकी इज्जत पे तो दाग लगो है, बापू कैसे छुटाया जाएगा। मनोहरलाल जी, देखिए मामा जी, कम से कम भाभी माँ के बारे में ऐसी बात तो मत कीजिए। क्यों 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 ना कहें? और भाभी माँ जो मेरी प्रांजू को दिन रात ताना देती रहती है हमारे खानदान के बारे में, और उनका खानदान देखो, छी, कहने में भी शर्म आती है। अरे है ही बात शर्म वाली है? बताओ, देखो तो सही है, कैसी इमेज ही देवी जैसी है, और निकली का एक नाजायज औलाद की माँ। अरे राधे राधे, वो तो बात करते भी जी घबराए मेरा तो। बात ही ऐसी है। देखिए मामा, बात पूरी तरह से साफ नहीं हुई।
मैं समझता हूँ कि भाभी माँ का कोई दोष नहीं है, और अगर दोष है भी तो ये मत भूलिएगा कि उस घर में पहला रिश्ता आप दोनों ने मिलकर ही करवाया था। लेकिन प्रकाश बेटा, मामा जी प्लीज, अगर आपको बातें करनी है तो अच्छी बातें कीजिए ना। ये क्या हमेशा उल्टा सोचते रहते हैं आप और मम्मी जी जो कुछ भी कह रहे हैं, जाहिर है किसी को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपको ये सब कुछ ही करना है तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। अरे बाबा जी दूध पीजिए। चलो। क्या कर रहे हो राहुल? कहाँ जा रहे हो? मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। राहुल तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। राहुल प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। राहुल तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। राहुल मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हटो मेरे रास्ते से, हटो। राहुल, राहुल प्लीज, राहुल, राहुल तुम ऐसा नहीं कर सकते। राहुल घर छोड़ के मत जाओ। राहुल प्लीज घर छोड़। क्या बात है सुषमा? चाचा जी देखिए ना, ये घर छोड़ के जा रहे हैं। राहुल, क्या कह रही है सुषमा? वो ठीक कह रही है चाचा जी, मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। क्यों? 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 जाके आप मेरी माँ से पूछिए, जिसने इस घर में मेरी एक नाजायज बहन को पनाह दे रखा है। राहुल, तुम अभी गुस्से में हो बेटे, इसीलिए अपनी माँ के बारे में ऐसा बोल रहे हो। वो मेरी माँ है, मुझे जो मन में आएगा मैं कहूंगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? बेटे, मैं तुम्हारा चाचा होता हूं। और एक बात याद रखो बेटे, कि तुम्हारी माँ होने से पहले वो मेरी भाभी है, जिन्होंने बेदाग अभी तक जीवन जिया है। वो सब बकवास है, फालतू की बातें हैं। वो आप देख रहे हैं चाचा जी, लेकिन मैं जो देख रहा हूं ना, मैं जो दाग देख रहा हूं, जो मेरी माँ ने इस सोमानी परिवार के माथे पे लगा दिया है। राहुल बेटे सुनो। तब तो तुमसे पहले मुझे ये घर छोड़कर जाना चाहिए राहुल, क्योंकि सोमानी परिवार के बड़ों में तुमसे पहले मेरी गिनती होती है। चाचा जी, बेटे, कई बार आईने का दोष नहीं होता है, लेकिन उस पर जमी हुई धूल की वजह से लोग उसे टूटा हुआ मानते हैं। भाभी माँ ने जो कुछ भी कहा, उसके पीछे एक राज जरूर है, और जब तक ये राज खुल नहीं जाता, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। आप कुछ भी कहिए चाचा जी, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। आप राहुल, राहुल, राहुल प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। प्लीज चाचा जी की बात मान लो। अभी तक चंद्रिका के बारे में हमें पूरी बात नहीं मालूम, और फिर चाचा जी तो खुद कह रहे कि वो तुम्हारे साथ है। सुषमा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं इस छत के नीचे रहूं। राहुल बेटे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। कुछ दिनों के लिए मेरा सहारा बनकर इस घर में रुक जाओ बेटे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैर पड़ूं? चाचा जी, बेटे, मुसीबत में तो चूहे घर छोड़कर भाग जाते हैं, और तुम तो हमारे शेर बेटे हो। हे प्रभु, मुझे तूने किस संकट में डाल दिया। मुझे शक्ति दो प्रभु, कि मैं सबके साथ न्याय कर सकूं, और अपने साथ भी। मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति दो। हे भगवान, मैं जानती हूं कि भाभी माँ इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती उनके लिए। जबकि जहां तक संभव हुआ, उन्होंने इस घर में मुझे कभी अकेला नहीं रहने दिया।
कहाँ जा रही हो? भाभी माँ के कमरे में। कोई जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या भाभी माँ हमारे लिए इतनी पराई हो गई? राधिका, भाभी माँ क्या थी और क्या है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे जाने दीजिए। देखो राधिका, मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं कि भाभी माँ के कमरे में जाकर तुम उनकी भी परेशानियां बढ़ाओगी और हमारी भी। तुम ये भूल रही हो कि अब भाभी माँ अपने कमरे में अकेली नहीं है, उनके साथ उनकी वो बेटी चंद्रिका भी है। चंद्रिका, ये लो प्रसाद। मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती। देखो, प्रसाद के लिए इनकार नहीं करते। लो। वहां रख दीजिए, बाद में ले लूंगी। दुर्गा, ये लो प्रसाद। मैं जा रहा हूं लक्ष्मी, दरवाजा बंद कर लो। प्रमिला, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है क्या? तुम तो समझदार हो, तुम क्यों नहीं समझाती इसे? दीदी वो बुआ जी, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। अरे मैं तुमसे क्या कहूंगी? तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो मैंने इस भरी दुनिया में नहीं देखी। तुम गैरों के लिए अपने पति की जान खतरे में डाल रही हो, और वो भी ऐसे पति की जिसके साथ तुमने भाग के शादी की थी। हाँ, बस यही था तुम्हारा प्यार? नहीं बुआ जी, मेरा प्यार अपनी जगह है। मुझे सुप्रिया दीदी का डिसीजन ठीक लगा, इसलिए मैं उनके साथ चल रही हूँ। सुप्रिया 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 पे इतना भरोसा है और हम पे बिल्कुल नहीं। अरे बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हम तुम्हें कोई गलत सलाह देंगे क्या? और फिर सुप्रिया कौन है? कोई पुलिस कमिश्नर है क्या, या फिर कोई डॉन है? वो एक खुददार औरत है और वो जो कुछ भी करेंगी ना बिल्कुल सही करेंगी। अरे खाक सही करेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो तुमको और दीपक को इस्तेमाल कर रही है प्रिया का केस जीतने के लिए। और तुम अखबार नहीं पढ़ती? रोज कितने खतरनाक किस्म के हादसे होते रहते हैं। भगवान न करे बेचारे दीपक के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो गया तो। शुभ शुभ बोलो दीदी, दीपक को कुछ नहीं होगा। अरे तो हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन इन दोनों लड़कियों के लक्षण तो देखो। ये तो बेचारे दीपक के जान के पीछे ही पड़ गई हैं। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ दीपक को छुड़ाने का। नहीं बुआ जी, मुझे जिसकी बात माननी थी मैं मान चुकी हूँ। मुझे सुप्रिया दीदी का रास्ता सही लगा, इसलिए मैं उनके साथ चल रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है सुप्रिया दीदी दीपक और प्रिया दोनों का केस जीतने वाली है। अरे और तुम पत्थर की तरह क्यों खड़ी हुई हो? हाँ, अपनी बेटी से तो कुछ कह नहीं सकी और कहोगी भी कैसे? तुम तो खुद सुप्रिया के चक्कर लगाती रहती हो। देखो, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। अब कल को कोई ऊंच नीच हुई तो मुझसे मत कहना, तुम समझी? लेकिन देख, अरे
बॉबी आजा 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 दादी माँ मुझे मेरा प्रसाद दीजिए। पहले पप्पी। ये सब बाद में करना, पहले मेरा प्रसाद तो दो। अच्छा बाबा देती हूँ। ये लो प्रसाद। सारा दिन पढ़ाई तो करते नहीं हो, सिर्फ मस्ती करनी है तुम्हें बस। मुझे प्लीज मेरा प्रसाद तो खाने दो। कोई प्रसाद नहीं खाने का, समझे? पापा प्लीज। चुप कर पापा के बच्चे। क्यों किसी और की गलती का गुस्सा बच्चे पे उतार रहे हो? सुषमा तुम चुप रहो वरना। होमवर्क में क्या दिया आज? बड़ी माँ मेरा प्रसाद? मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा?